नमस्कार। मंगल जैसे ही कन्या राशि में आ गया अर्थात 28 जुलाई 2025 से मंगल शनि की प्रतियुति या ऑपोजिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 13 सितंबर 2025 तक रहने वाली है। बट यह ऑपोजिशन में या समसप्तक योग में जब एग्जैक्ट डिग्री वाइज ऑपोजिशन होता है तब से ही उसकी रियल इफेक्ट स्टार्ट होती है, ऐसा कई संहिता ग्रंथों में कहा गया है। सो एग्जैक्ट डिग्री वाइज जो प्रतियुति होने वाली है वह रक्षाबंधन के दिन फुल मून के डे अर्थात पूर्णिमा के दिन पर 9 अगस्त को होने जा रही है। सो 9 अगस्त 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक का जो समय है वह समय पूरे विश्व के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, ऐसा सूत्र संहिता विचार में दिया गया है। भौमार की प्रतियोगे विनाशम अर्थात मंगल शनि की प्रतियुति विनाश लाती है और उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मंगल का पृथ्वी तत्व की राशि में होना और शनि के साथ समसप्तक योग करना वह अर्थक्वेक एवं सुनामी जैसी नेचर कैलेमिटीज को दिखाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के उसमें भी रशिया, चाइना, ग्रीनलैंड, यूएसए के नॉर्दर्न रीजन में अर्थक्वेक होने की संभावना है एवं कुछ तटीय प्रदेशों में सुनामी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो उस तरह की इवेंट्स भी होने की संभावना है। भारत की यदि बात करूं तो भारत के नॉर्दर्न पार्ट के हिमालयन रीजन में उत्तराखंड में अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट या फ्लड जैसी इवेंट्स के कारण बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज हो और उसके कारण काफ़ी लोगों की जान चली जाए, वैसे भी ग्रह योग स्पष्ट दिख रहे हैं। अब शनि और मंगल ये दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं और उसके कारण मिडल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज में बहुत बड़ा टेंशन होता हुआ दिख रहा है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान एवं कुछ और ज़्यादा गल्फ कंट्रीज के बीच सीमा विवाद हो, लैंड डिस्प्यूट हो, ऐसे ग्रह योग भी दिख रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये और ज़्यादा इंटेंस होगा ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। एक अन्य इंटरेस्टिंग इवेंट भी हो रही है और वो ये है कि भारत एवं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की या उनका जो आने वाला वर्ष कैसा रहेगा वो दिखाती वर्ष फल की जो कुंडली है वो भी ड्यूरिंग दिस टाइम ही होने वाली है, क्योंकि भारत का और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे इसी समय काल में होने वाला है। तो उसका अर्थ ये हो गया कि अगस्त 2025 से लेकर अगस्त 2026 का जो समय है उस समय के दौरान भारत में या पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हो वैसा स्पष्ट दिख रहा है और इसी के कारण पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत सेंसिटिव रहेगा। कोई बड़े नेता की मृत्यु हो जाए ड्यूरिंग दिस टाइम, उस तरह के ग्रह योग भी है। आतंकवाद की घटनाएं इस समय के दौरान ज़्यादा होने की संभावना है। एग्जैक्ट जब ये ऑपोजिशन चल रहा है, समसप्तक योग चल रहा है शनि और मंगल का, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो जैसे पहलगाम में इवेंट हुई वैसी ही कोई इवेंट भारत में हो वैसी प्रबल संभावना है। तो भारत सरकार को थोड़ा सचेत रहना होगा। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भारत में थोड़ा सेंसिटिव रहेगा ड्यूरिंग दिस टाइम और किसी बड़े नेता के ऊपर कुछ लांछन लगे, उनके ऊपर कुछ ब्लेम हो, वैसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। यदि मैं वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यह समय काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। उसमें भी बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एवं शिपिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी प्रेशर में रहेगी। वर्ल्ड वाइड फार्मर्स प्रोटेस्ट करें वैसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी के कारण या फिर नेचर कैलेमिटीज़ के कारण स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और ड्यू टू दैट प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर पहले थोड़े दबाव में दिखेंगे, थोड़े प्लस माइनस करते हुए दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल
आगे जाके वह न्यू हाइट्स देने वाले रहेंगे। ओवरऑल ये जो समय है वह समय एडवेंचर से दूर रहकर सेफ्टी को प्राधान्य देने वाला है। सुनामी, फ्लड्स या नेचुरल कैलेमिटीज है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके देश के नॉर्दर्न पार्ट में इस कंजक्शन के कारण या इस ऑपोजिशन के कारण नेचर कैलेमिटीज होने की संभावना ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम यदि आप कोई एडवेंचरस एक्टिविटी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर कंट्री में नहीं करोगे तो आपकी सुरक्षित होने की संभावना ज़्यादा है। एज ए रेमेडियल मेजर शास्त्र ये कहता है कि हम यदि सोच समझकर स्लो डिसीजंस लेंगे तो हमें नुकसान कम होगा। हम सब हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करके इस समय के दौरान सही डिसीजंस ले पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।